जो स्वयं सेवक हैं उनसे निवेदन है कि कृपया सभी साथी सहयोग की अपेक्षा है, आप सबकी सक्रिय सहभागिता हम सब के लिए सादर प्रार्थनीय है। ये कार्यक्रम आपका है, समारोह अमर शहीद का है, जहां पर ये दिखाए। और लीजिए भारत मां की जय घोष के साथ जितना बड़ा जन सैलाब अपने आज के तमाम श्रीमान प्रताप जी भानु, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया मंच पर आए। श्रीमान प्रताप जी भानु, अमर शहीद अजय कुमार जी कुमावत, अमर शहीद अजय कुमार जी कुमावत, अमर शहीद अजय कुमार जी कुमावत। श्रीमान प्रेम सिंह जी बादौर साहब का भी हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। और जैसा कि क्योंकि सेवाराम जी गुप्ता, श्रीमान सेवाराम जी गुप्ता मंच पर पधारे। देखिए कार्यक्रम की समय की अपनी सीमाएं हैं, कृपया करके आप सभी सहयोग करें और बहुत जल्द मैं अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए जैसा मंच से आदेश हुआ है, सर्वप्रथम शहीद परिवार का सम्मान का जो आदेश हुआ है तो लीजिए वापस संपूर्ण मंचासीन अतिथि और बतौर मुख्य मेहमान श्रीमान राजेंद्र जी राठौर साहब, प्रतिपक्ष नेता विधानसभा राजस्थान सरकार और लगभग 4 दशक से विजय पथ पर राजनीति में अपना प्रभावशाली प्रभुत्व रखने वाले साथ में ही अध्यक्षता कर रहे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आपका जन समूह अपार है, आपका स्नेह अतुल्य है, लेकिन कृपया करके सविनय निवेदन है कि मंच के ठीक सामने आ जाए। आपका सहयोग अतुल्य है, ये करबद्ध विनती है संपूर्ण पावन सम्मानित मंच की। आपके अपने जन चहेते लाडले विक्रम जी जाखड़ के प्रति जो शुभाशीष और आशीर्वाद है वो बड़ा अतुल्य है, वो हमारे शिरोधार्य है। लेकिन इतना मात्र निवेदन करता हूं कि यह शहीद का समारोह है, कृपया करके आप जिस प्रकार की गरिमा रखेंगे, अनुशासन रखेंगे, उतना शीघ्रता से ही हम कार्यक्रम को समारोह को अंजाम दे पाएंगे। लीजिए एक बार पुनः आप सबका जय घोष लगातार जारी रहेगा। उसके बीच जो आदेश हुआ है मंच का समय की सीमाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं सर्वप्रथम उस अमर शहीद की धर्म पत्नी भार्या अर्धांगिनी श्रीमती पूनम जी चेजारा को आवाज दूं कि आप आए और बतौर मुख्य मेहमान और अध्यक्ष महोदय आज के कार्यक्रम का उनका पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए सादर स्वागत और श्रीमती पूनम जी चेजारा आप आगे आए। सर्वप्रथम उस भार्या अर्धांगिनी का स्वागत ये आज के मुख्य मंच करेगा। सोल भी है, सोल उड़ाकर अमर शहीद अजय कुमार कुमावत, अमर शहीद अजय कुमार कुमावत, अमर शहीद अजय कुमार कुमावत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अब लीजिए जिनकी कोख से वो महान सपूत पैदा हुआ था उनकी माता श्रीमती विद्या देवी जी से मैं निवेदन करूं कि आप भी मंच पर आए। उनकी माता श्रीमती विद्या देवी जी आपको भी आज का पावन मंच से सम्मान कर रहा है। आपको जो शहीद है उनको बुलाना जिनके टिकट लगे, वो लिस्ट बनाना 3 के बाद जो ये और उसके बाद उनके पिता श्री परमेश्वर लाल जी, पिता श्री परमेश्वर लाल जी से निवेदन करूं कि आप भी आए। ये पावन मंच आपको सम्मानित करते हुए स्वयं को हर्षित महसूस कर रहा है। ये बड़ी अनुपम अप्रतिम अनूठा और भव्य मेला है, एक ऐसी मेला जो हमेशा आजीवन काल के लिए आप अपनी स्मृतियों में अविस्मरणीय चिरस्थायी काल तक अविस्मरणीय रखोगे। एक बहुत सुंदर पावन मंच। और लीजिए उसके ठीक उपरांत जैसा आदेश हुआ था अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद झुंझुनू के पदाधिकारी शहीद परिवार का विशेष सम्मान कर रहे हैं। बड़ी शीघ्रता से आपको निवेदन करूं और साथ में उनकी यूनिट के सूबेदार अनिल जी, नायक नरोत्तम जी, सिपाही राकेश जी, 3 साथी उस अमर शहीद की यूनिट से हम सब के बीच पहुंचे हैं। आपसे निवेदन करूं कि आप शहीद परिवार का सम्मान करें। और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद झुंझुनू के जिलाध्यक्ष रामनिवास जी गुडी, ब्लॉक अध्यक्ष सूबेदार धर्मपाल जी, कैप्टन सीताराम जी, कैप्टन श्रीराम जी नेहरा, ओम प्रकाश जी जाखड़, तमाम साथी तुरंत प्रभाव से पधारे। और ठीक उसके उपरांत
क्योंकि वीरांगनाओं का सम्मान भी सम्मानित मंच के निर्देशानुसार किया जा रहा है। सम्मानित कमांडेंट राजेश जी कपूरिया की वीरांगना है श्रीमती सुमन जी कपूरी, सुंडा का बास फतेहश्री, पोस्ट देवगांव नुआ। वो तैयार रहे, अमर रहे। सेवाराम जी गुप्ता का नाम बार बार उजागर किया जा रहा है। एक बड़ी भीड़ जो मंच पर पहुंची है, मैंने बिल्कुल आपका अतुल्य सेवा, मुझे जो आदेश दिया है सेवाराम जी गुप्ता मंच पर पहुंचे। सेवाराम जी गुप्ता मंच पर आए, आपका भी स्वागत है। और केवल मीडिया साथी जो मंच के ठीक सामने से इस बहुत सुंदर समारोह को अपने छायाचित्र को संजो कर रख रहे हैं, जो जितने भी उधर मंच के बाईं तरफ आपको बैठने के लिए व्यवस्था की गई है वहां पर आप विराजे। एक बड़ा, और लीजिए कमांडेंट राजेश जी कपूरिया, उनकी वीरांगना श्रीमती सुमन कपूरी, सुंडा का बास फतेहश्री, पोस्ट देवगांव नुआ। आप आए, आपका मान सम्मान सम्मानित पावन मंच करेगा। एक कुर्सी लगा हमने देखो दिलिया वाला सामान बड़ी खाते मैं निवेदन करूं श्रीमती सुमन जी कपूरी जो कि वीरांगना है कमांडेंट राजेश जी कपूरिया, आप सभी युवा तरुणाई से, स्वयंसेवकों से निवेदन है कि कृपया करके थोड़ा सा संयम बरते। आपका प्यार और स्नेह अतुल्य है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का सम्मान अगर पूर्ण हुआ हो तो आपका साधुवाद प्रदान करते हुए हम निवेदन करते हैं कि आगामी सम्मान समारोह को हम अनवरत जारी रखें। एक बड़ा पावन मंच हम सबके बीच यहाँ मौजूद है। समय की अपनी सीमाएं हैं, उन सब का उद्गार हम सबके बीच होना है। जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का और उनके साथ उनकी मंडली से, उनकी टुकड़ी से, बटालियन से पहुंचे हुए सूबेदार अनिल जी, नायक नरोत्तम जी और सिपाही राकेश जी का। लीजिए अब मैं अतिथियों से निवेदन करूं कि एक हम सबके बीच वीरांगना श्रीमती सुमन जी कपूरी आप पहुंचे, आपका शॉल उड़ाकर पुष्पगुच्छ भेंट करके, जो कि वीरांगना है राजेश जी कपूरिया कमांडेंट सुंडा का बास देवगांव नुआ की। पावन मंच उनका भी सम्मान करें। पावन मंच से निवेदन करते हुए चलो। इसी बीच निवेदन करूं मैं जी, इसी बीच निवेदन करूं आगामी कड़ी में राइफलमैन पूर्ण राम जी, कृपया करके नाम सभी ध्यान से सुने। राइफलमैन पूर्ण राम जी की वीरांगना है श्रीमती भगवानी देवी जी जाखल से ही। आप भी तैयार रहे, पावन मंच आपका भी मान सम्मान कर रहा है। श्रीमती भगवानी देवी जी जाखल से कृपया करके मंच के ठीक सामने आ जाए। ये भारी जनसैलाब जो उमड़ा है, आपका आशीर्वाद अतुल्य है, अपार है। जी बिल्कुल। ग्रेनेडियर रिचपाल सिंह जी, श्रीमती भगवानी देवी जी वीरांगना है। कृपया करके मुख्य द्वार जो गैलरी है उसको खाली कर दे। सभी साथियों से निवेदन है कि ठीक पीछे हटकर। इसी कड़ी में गार्ड्समैन केसर देव जी की वीरांगना श्रीमती संतोष देवी तोगड़ा कला से आपका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है माननीय मंचासीन अतिथियों द्वारा। और इसी कड़ी में लांस नायक गोवर्धन लाल जी की वीरांगना श्रीमती परमेश्वरी देवी आपका डाबड़ी बड़ौदा से है, आपका मान सम्मान पावन मंच कर रहा है। लांस नायक गणेशा राम जी की वीरांगना श्रीमती हरप्यारी देवी जी सोटवारा, आपका मान सम्मान पावन मंच कर रहा है। कृपया करके ये संपूर्ण जनसैलाब कृपया मंच के ठीक सामने आ जाए, थोड़ा वहां से सुंदर कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। कृपया करके रिक्त कर दें गैलरी को। इसी कड़ी में गनर प्यारेलाल जी की वीरांगना श्रीमती शांति देवी जी, इनका सम्मान पावन मंच की ओर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में लांस नायक सबल सिंह जी की वीरांगना श्रीमती भवरी देवी जी बुगाला से हम सबके बीच है। इसी कड़ी में सवार पालाराम जी की वीरांगना श्रीमती सिंगारी देवी जी डाबड़ी बलौदा से, उनका मान सम्मान किया जा रहा है सम्मानित पावन मंच से। सिपाही अजय कुमार जी की वीरांगना श्रीमती प्रियंका कुमारी जी देलसर से हम सबके बीच है, आपका मान सम्मान पावन मंच की ओर से किया जा रहा है।
हवलदार विजेंद्र सिंह जी दूत की वीरांगना श्रीमती ललिता देवी जी चेलासी से हम सबके बीच है। आपका मान सम्मान पावन मंच से किया जा रहा है। और सूबेदार घासीराम जी की वीरांगना सुबिता देवी जी अजाड़ी कला से हम सबके बीच है। आपका मान सम्मान इस पावन मंच में किया जा रहा है। इनके अलावा कोई इनके अतिरिक्त भी अगर कोई वीरांगना यहाँ पर मौजूद है तो हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है कि आप कृपया मंच पर आए और सम्मानित पावन मंच से आपका जी। जितनी भी वीरांगना अगर यहाँ पर सभा स्थल में मौजूद है तो जितनी भी वीरांगना अगर कोई भी है तो सब आयोजकों की ओर से एक हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया मंच पर आए। आपका मान सम्मान इतना महनीय पावन मंच प्रदेश स्तर का प्रभावी प्रतिनिधित्व आपका मान सम्मान कर रहा है जी। कृपया करके सबसे निवेदन है कि मंच को थोड़ा रिक्त करें। अनुशासन आपका अपना हाथों में है और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम इस अमर शहीद की पावन बेला के उपरांत और उसके स्वागत भाषण के लिए कार्यक्रम के आरजे 18 यूबी 3159 गाड़ी को हटाएं। आरजे 18 यूबी 3159 गाड़ी बीचों बीच खड़ी है। जी देखिए एक बार जिस शानदार समारोह का आयोजक जिनके कंधे पर और जिनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी श्रीमान विक्रम जी जाखड़, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनका आवाज दूं मैं कि एक स्वागत भाषण और अतिथियों की स्वागत सम्मान के लिए अपने उद्गारों से सभी को कृतार्थ करें। अमर शहीद अजय कुमार जी कुमावत के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में श्रीमान विक्रम जी जाखड़, जनप्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़। आज सौभाग्य की बात है, तीसरी पुण्यतिथि पर हमारे लाडले शहीद अजय कुमार कुमावत की मूर्ति अनावरण समारोह में पधारे हुए प्रदेश के हम सब जितना मन से उनके लिए कहें उतना ही कम है। श्री राजेंद्र सिंह जी राठौर, सतीश जी पूनिया साहब, प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, मधु जी कुमावत और हमारे यहाँ के प्रभारी केडी जी बाबर साहब, जिलाध्यक्ष पवन जी माउंडिया साहब और मेरे प्रिय साथी प्रिय दोस्त सुरेंद्र जी सैनी, पूर्व चेयरमैन नवलगढ़। मंच पे नवलगढ़ और झुंझुनू से आए हुए मेरे साथी और सारे मेहमानों का इस जाखल की वीर धरा पर और इस वीर सपूत के सामने आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आज कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये अजय कुमावत की मूर्ति अनावरण समारोह है जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी हर समाज के और सैनिक तो पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। मैंने सबसे पहले गांव के अंदर बैठकर यह तय किया था कि हमें किन किन को बुलाना चाहिए, तो आदरणीय राठौर साहब, प्रेम सिंह जी साहब, सतीश जी भाई साहब के लिए विशेष इस जाखल के लोगों ने कहा था हम इस दरा पे आपका खुले मन से स्वागत करते हैं। साथ इस माता जो इस अजय की मां और अजय के पिता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपने ऐसा वीर सपूत इस देश को दिया। नाम तो इसने 18 तारीख किया है, उसके लिए मैं इस परिवार के लिए सदैव हम पूरे क्षेत्रवासी मन तन धन से तैयार खड़े रहेंगे। और जो भी आपकी समस्या है उसके लिए कोई स्कूल की बात थी, मैं ये कहना चाहूंगा जो शहीद के लिए कोई राजनीति करता है वो सरकार ना तो आज चलेगी और ना कल चलेगी। शहीद अजय कुमावत की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम उसके नाम से होना चाहिए था। जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा सबसे पहले वो काम इस जाखल में होगा।
और मैं अब सब आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आए हुए मेहमानों को कहीं भी किसी भी प्रकार की मतलब हमारे मेहमानबाजी में कोई कमी हो तो आप मुझे माफ करना, और इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। विधानसभा क्षेत्र के युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, आज जब भी आप सबको मैं याद करता हूं, आप सदैव इस बारिश में, आंधी में, तूफान में आते रहते हो। 24 घंटे आधी रात को 2 बजे आपका विक्रम जाकर तैयार मिलेगा। नमस्कार, राम राम, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विक्रम जी जाखल साहब का। और आपने कहा कि ये मंच केवल और केवल अमर शहीद का है और आपका जीवन केवल परोपकार को समर्पित है। और आपने कहा कि अगर इस विद्यालय का नामकरण जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो प्रथम गांव जाखल होगा। ये मैं समझ सकता हूं कि परोपकार की ही निशानी है। और इसीलिए एक और शहीद हम सबके बीच है, शहीद नथू सिंह जी कोरसिया। पावन मंच से निवेदन करूं कि उनका स्वागत करें। उसके उपरांत मैं निवेदन करूंगा श्रीमान पवन जी माउंडिया, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में उद्गार करने के लिए आए। पहले श्रीमान नथू सिंह जी कोरसिया, उनका स्वागत करें। पावन मंच से निवेदन करूं। और जब तक विक्रम जी जाखल ने जिस प्रकार का आपको इंगित कराया और कहा कि चरित्र न हो तो रूप व्यर्थ है, भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, जोश न हो तो जवानी व्यर्थ है, औलाद न हो तो यौवन व्यर्थ है, आज्ञाकारी न हो तो संतान व्यर्थ है, संगीत न हो तो गीत व्यर्थ है, हार न हो तो जीत व्यर्थ है, परंतु साथियों अगर यदि परोपकार न हो तो जीवन व्यर्थ है। और केवल परोपकार में जीवन जीने वाले विक्रम जी जाखल साहब का भी स्वागत, अभिनंदन। और लीजिए श्रीमान पवन जी माउंडिया, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। चले वो भारत माता की, भारत माता की। शहीद अजय कुमार अमर रहे, शहीद अजय कुमार अमर रहे। वीर प्रस्तुता इस जाखल की धरती को सबसे पहले नमन करता हूं, जिसने ऐसे लाल को पैदा किया, जिसने सीमा पर जाकर अपने सीने में गोली खाई और इस भारत की माता की रक्षार्थ सदा के लिए अमर हो गए। मैं इस धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे आज के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राजस्थान की विधानसभा में गरीब और गांव की आवाज बुलंद करने वाले हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, जिन्होंने पूरे राजस्थान भर में पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे राजस्थान की धरती को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण नापने का काम किया। आदरणीय उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, जिन्होंने आप सब जानते हैं, माननीय प्रेम सिंह जी बाजोर, जिन्होंने केवल झुंझुनू जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में जो हमारे शहीद जो 50 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में जो शहीद हुए, उनको भी संजीव रूप देकर उनकी मूर्तियां लगाने का जो परम काम और पुण्य का काम करते हैं, ऐसे हमारे प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, मंच पर उपस्थित हमारी छोटी बहन प्रदेश की मंत्री आदरणीय मधु कुमावत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश भर के विशेष जनसंपर्क का जो काम देखते हैं आदरणीय सोमकांत जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित हमारे चूरू के पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय हरलाल सिंह जी सारण, दिसंबर पूनिया जी, मेरे मित्र भाई सुरेंद्र सैनी जी, हमारे सभी जिले के प्रभारी केटी बाबर जी, महेंद्र जी, सभी हमारे सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण और मेरे समक्ष उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं शहीद अजय कुमार की उस मां के दूध को नमन करता हूं, जिस दूध को पिलाकर एक फौलादी, एक तपस्वी भारत माता के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले ऐसे बलिदानी को जन्म दिया। उस दूध को मैं प्रणाम करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं शहीद अजय कुमार के पिता के उस पौरुष को, जिसके पौरुष के कारण और जिन्होंने एक ऐसे फौलादी बेटे को जन्म दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए इस भारत माता की रक्षा करने का काम किया। मैं उन दोनों को नमन करता हूं।
मैं नमन करता हूं इस झारखंड की धरती को, जिसने ऐसे बलिदानी को जन्म दिया। इस धरती के सीने पे खेल खेल के, इसकी गोद में खेल खेल के ऐसा एक महान अवतारी बलिदानी पैदा किया। मैं इस धरती को भी नमन करता हूं। साथियों, ये झुंझुनू जिला, ये शेखावाटी और ये राजस्थान, आप सब जानते हो कि ऐसा हमारे झुंझुनू जिले में ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसी कोई ढाणी नहीं होगी जहां किसी न किसी शहीद की आपको स्टेचू नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तो इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं हमारे अतिथि माननीय राठौर साहब, सतीश जी, प्रेम सिंह जी, सभी का बहुत बहुत आभार इस झुंझुनू जिले में भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से करता हूं कि आपने ऐसे मौके पर समय देकर, और हमारे जो भाई जिसने इतने, हमारे जो भाई जो सबसे ऊंचे, जो सियाचिन में 18,500 फीट की ऊंचाई, उस पर जाकर ऑपरेशन मेघदूत के दौरान जिसने अपने बलिदान दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उसकी मूर्ति समारोह में आप पहुंचे। और मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, विक्रम जी को धन्यवाद देता हूं, और सभी इस गांव के लोग जो मैं देख रहा हूं, 2-3 बार यहाँ आके गया हूं कि जो लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। शहीद सबका होता है, उसके लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीति की बात इस मंच से नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उनको भगवान सुदबुद्धि दे। शहीद सबका होता है, शहीद को कोई पार्टियों में विभाजित नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह आग्रह करूंगा कि आप सब लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी कर्मठता से 4-5 दिन से लगे हुए हैं। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार पुनः शहीद अजय कुमार जी को नमन करता हूं और सभी अतिथियों का पुनः अभिनंदन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार श्रीमान पवन जी माउंडिया, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। और देखिए, आप सबका जो स्नेह है वो अतुल्य है, अपार है, वो शिरोधार्य है, लेकिन आपके पीछे भी आपके बुजुर्ग और वरिष्ठजन बैठे हैं। थोड़ा सा विनती, जो जितने भी साथी युवा तरुणाई यहाँ पर खड़ी है, उनसे निवेदन कि थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। यह अपने आप में एक अद्भुत है, प्रतिम अनूठा और दिव्य भव्य कार्यक्रम है। मैं एक केवल और केवल मात्र नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए मंच पर अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से इस मंच की शोभा बढ़ा रही श्रीमती मधु जी कुमावत को मैं आवाज दूं कि आप आए और एक नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं कि नर के मन से नारी की इज्जत कभी घट नहीं सकती, ये प्रेम की राधा है, किसी जहर से मिट नहीं सकती, और है क्या इस भूमंडल पर काम ऐसा जो ये जगत जननी कर नहीं सकती। जोरदार तालियों के बीच मधु जी कुमावत। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम तो मैं इस झुंझुनू जिले में जो वीरों की धरती है और झारखंड में जिन्होंने इस वीर को जन्म दिया, मैं उसको नमन करती हूँ और उस माता को नमन करती हूँ, उस वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, आदरणीय सतीश पूनिया जी, आदरणीय पवन जी, आदरणीय प्रेम सिंह बाजौर जी, आदरणीय केडी बाबर जी, हमारे जयपुर से पधारे प्रताप भानु जी, आदरणीय सोमकांत जी, आदरणीय सारंग जी, आदरणीय विश्वसंजय जी, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, इस कार्यक्रम में अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि भारत जो है ये एक वीरों की भूमि तो है ही, साथ में यहाँ का हर जवान देश पर मर मिटने को तत्पर रहता है और हमेशा तैयार रहता है। और कभी कभी एक ऐसा भी मौका आ जाता है जिसको अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती है, जिसको अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं देश की सेवा करते करते। और आप जैसे जानते हैं कि हम अच्छे से नींद ले सके, जिस तरीके से हम अच्छे से नींद ले सके, उनको एक बार ऐसा भी मौका आता है कि जो वो खुद भी एक नींद सो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज की आग्रह करना चाहूंगी, विनती करना चाहूंगी कि जब कोई इस देश को वीर गति को प्राप्त होता है तो क्या हम कभी इस बात की चिंता भी करते हैं कि उस परिवार का क्या होगा। हम एक दिन आते हैं, मूर्ति का अनुराग करते हैं, उनके माला पहनाते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। पर क्या हम लोग, क्योंकि सरकार अपना कार्य हमेशा अच्छे से करती है, सरकार ये सोचती है उनको अगर पद देना है पद देती है, किसी को घर में सरकारी नौकरी देनी होती है वो सरकारी नौकरी देती है, पर क्या हम, हमारे समाज, हमारा कुटुंब उस
परिवार की चिंता करता है कि इस बारे में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हमें इस बात का गंभीरता से अध्ययन भी करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हम उस परिवार को कहीं अकेला तो नहीं छोड़ रहे। कभी उस परिवार के बीच में जाके हम कभी उस परिवार के हम सुनते हैं, कभी उसके विरंगना है, कभी उनकी माता जी है, जो पिताजी हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैं ऐसे विनती करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास वक्त बहुत है और मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती मधु जी कुमावत। और आपने बड़े संक्षिप्त और गागर में सागर को समेटते हुए अपने वक्तव्य में हम सबको कृतार्थ किया। लीजिए मैं निवेदन करूं श्री सोमकांत जी, प्रदेश संयोजक विशेष जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के, आप आए। जोरदार तालियों के बीच एक प्रदेश का प्रभार लिए हुए अपने कंधों पर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। शहीद अजय कुमावत अमर रहे, शहीद अजय कुमावत अमर रहे। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राजेंद्र जी राठौड़, राजस्थान विधानसभा में ही उपनेता प्रतिपक्ष के नाते राजस्थान की बागडोर संभाल रहे श्रीमान सतीश जी पूनिया, इस झुंझुनू जिले के जिलाध्यक्ष पवन जी मावंडिया, सैनिक सेवा को समर्पित प्रेम सिंह जी बाजोर, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश मंत्री श्रीमती मधु कुमावत जी, हिंदू जागरण मंच के संपर्क प्रमुख प्रताप भानु जी, प्रदेश के सहकारिता प्रकोष्ठ के सह संयोजक सुनील जी कुमावत एवं सभी मंचस्थ महानुभाव एवं इस मंच पर विराजे हुए सैनिक परिवारों के परिवारजन, उन सब को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हुआ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक शहीद की आत्मकथा क्या होती है। शहीद जब शहीद होता है तो वह एक संदेश देता है हम लोगों को और वह आह्वान करता है जन जन को कि मेरे साथियों, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका, वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका। कवि की पंक्तियों में एक सैनिक की आत्मकथा के बारे में जब शहीद होता है तो वो अपने अधिकारों के लिए शहीद नहीं होता, वह अपने कर्तव्य की पूर्णाहुति करते हुए शहीद होता है। उसके मन में विचार न अपने परिवार का होता है, न अपने माता पिता का होता है, न संतान का होता है। वह केवल एक बात कहता है कि मेरे कर्तव्य से आज मैं अनेक मेरे भारत के लोगों की रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्राणों की आहुति भी चली जाए तो वो बहुत छोटा समर्पण होगा। वह आप सब लोगों को आह्वान करता है और वो कहता है कि जिसकी धरती पर जन्म लिया, जिसके समीर से श्वास चली, जिसके अमृत से प्यास बुझी, जिसकी माटी से देह पली, वह हम सब लोगों को आह्वान करता है कि वह क्या सपूत जो जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य निभा न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। यह केवल एक मूर्ति अनावरण या शहीद के स्मरण मात्र का कार्यक्रम नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में हमें विचार करना है कि हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारी धरती का एक ऐसा बालक जो पूरा पल्लवित भी नहीं हुआ था, वह आज शहीद हुआ, तो हमारे को उसके शहीदत्व को सार्थक करने के लिए क्या क्या हमारे को विचार करना पड़ेगा। आज के इस दिन पर हमें संकल्प लेना होगा कि जिस गांव में उस शहीद का जन्म हुआ, क्या वह भारत का आदर्श गांव बन सकता है। एक एक गांव का वासी खड़ा होकर यह संकल्प जरूर ले कि जो इच्छाएं, जो आकांक्षाएं, जो अपेक्षाएं उस शहीद की थी, उसके गांव को एक श्रेष्ठ गांव बनाएंगे। इस गांव के अंदर स्वच्छता का एक श्रेष्ठ पैमाना हम खड़ा करेंगे। जाति पाति से ऊपर उठकर मानवता का विचार कर कर एक एक जरूरतमंद व्यक्ति के हम काम आएंगे। शहीद परिवारों का स्मरण, शहीद परिवारों के बारे में चिंतन करते हुए, सोचते हुए हम एक अपने गांव को आदर्श गांव बनाएं। मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक शहीद का नाम
एक वार मेमोरियल के नाम से दिल्ली के अंदर एक स्मारक बनाया और एक एक भारत की स्वतंत्रता के बाद जितने शहीद भारत की रक्षा करते हुए उनका नामांकन वार मेमोरियल में किया है। केवल इतना ही नहीं, अंडमान निकोबार के अंदर एक एक आइलैंड का नाम उन्होंने शहीदों के नाम पर रखा है। जरा मेरे बंधुओं, ये शहीद जो हुए हैं ये एक दिन की घटना नहीं है। प्रसिद्ध गीत है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये केवल और केवल हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। हम भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करते हुए अमृत वर्ष मना रहे हैं। इस अमृत काल में हम सब लोगों को एक ही बात कहनी है, अगले 25 वर्षों में हम भारत को विश्व का सिरमौर, विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाकर एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, मैं यह करूंगा। इस विचार से आने वाले 25 वर्ष इस अमृत काल के हम सब लोग निभाएं। हम सब लोग चल पड़े पैर जिस और पथिक, उस पथ से फिर डरना कैसा, यह रुक रुक कर चलना कैसा, यह रुक रुक कर चलना कैसा। आज के इस दिन हम सब शहीद हुतात्माओं को प्रणाम करते हुए सर्वदूर अधिकारों की लड़ाई है। अधिकारों के साथ साथ यदि हम कर्तव्य की पूर्ति के लिए विचार करते हैं तो यह जो कालखंड है यह कर्तव्यों को पूरा करने का कालखंड है। जब कर्तव्य पूर्ण होता है व्यक्ति का तो उसके अंदर उसके अधिकार समाहित तो ये होते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक विकसित भारत, समृद्ध भारत, शिक्षित भारत, सुशिक्षित भारत, इसके निर्माण के लिए उसकी शुरुआत अपने गांव से करें। हम जाति पाति में नहीं बटेंगे, हम जाति पाति से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करेंगे, एक अपने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। तो इसके बाद जो प्रतिकृति होगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक पंक्ति में कहा है कि शुद्ध हृदय की प्याली में विश्वास दीप निष्कंप जलाकर बढ़ रहे हैं चरण अगणित, तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा, यानी भारत को श्रेष्ठ बनाने का जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी, कल को झुके बिना न रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमान सोमकांत जी साहब, और जिनका एक सुंदर ओजस्वी वाणी के माध्यम से आपने देखा कि देश की, प्रदेश की, समाज की और अमर शहीद की गाथा तमाम प्रकार के वाणी में आप सबके बीच आपने रखा। अब लीजिए मैं अति शीघ्र उस शख्सियत को आवाज दूं बतौर दो मुख्य मेहमानों और मुख्य वक्तव्य से पूर्व है कि जिन्होंने जहां जहां इस वीर वसुंधरा संतों की स्थली, शहीदों की शहादत, भामाशाहों की भूमि और जवानों की जननी झुंझुनों के ऊपर अगर शहीद की प्रतिमा अनावरण की बात आती है तो स्वयं अगर सैनिक न होते हुए भी एक सैनिक के कर्तव्य का निर्वहन किस प्रकार से करते हैं, श्रीमान प्रेम सिंह जी बादौर साहब को मैं अवगत कराऊं कि उन्होंने पहले यह कहा कि कोई भी वंशशासी अतिथि शहीद के कार्यक्रम में फूलमाला अर्पित नहीं करेगा और स्वयं को पुष्पों से हार नहीं पहनाएगा। और मुझे याद आती है श्रीमान राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी की वो पंक्तियां, श्रीमान सोमकांत जी का अभी उद्बोधन हो रहा था कि आपको चरितार्थ करेंगी और शायद झुंझुनों की जननी पर वो और अमर शहीद अजय जी कुमावत की इस स्थली के ऊपर वो सार्थक चरितार्थ होती है कि चाहे नहीं मुझे कि सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं मुझे कि प्रेमी माला में बिंद में प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं कि सम्राटों के सहों पर हे हरि में डाला जाऊं, चाहे नहीं कि देवों के शीश चढ़ूं और भाग्य पर इटलाऊं, हे वनमाली तू मुझको लेना और तोड़ फेंक देना उस पथ के ऊपर, मातृभूमि को जहां शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक। एक ऐसी पंक्ति के बीच में निवेदन करूं प्रेम सिंह जी बादौर साहब। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया बोलते हो। शहीद अजय कुमार जी को जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय। शहीद अजय कुमार जी को शीश झुका के प्रणाम करता हूं और शहीद वीरांगना और शहीद की माताजी, पिताजी, शहीद परिवार, उनको भी जय हिंद करके सलूट देता हूं। और हमारे मंच पे और भी शहीद परिवार यहाँ विराजमान है, उनको भी सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब,
और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, ये दोनों ही व्यक्ति ऐसे योद्धा हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए आदरणीय सतीश जी, आप और हम सब देखते थे, रात दिन पार्टी को खड़ा करने में बहुत शानदार काम किया, आज भी लगे हुए हैं। और आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ 7 बार चूरू से विधायक जीते हैं कंटिन्यू, बहुत बड़ी बात है। और ये हमेशा ही चिंतन करते रहते हैं पार्टी के लिए कि हमारी पार्टी आगे कैसे बढ़े, कैसे हो। विपक्ष में भी, अखबारों में, टीवी में अपन देखते हैं कितनी शानदार भूमिका निभाते हैं। तो राजेंद्र जी, आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, आदरणीय हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी पवन कुमार जी मांडिया साहब, आदरणीय सोमकांत जी भाई साहब, आदरणीय हमारे प्रदेश में मंत्री मधु जी कुमावत साहब, आदरणीय हमारे किसान मोर्चा में उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन जी, और हमारे आदरणीय विक्रम जी जो इस प्रोग्राम में बहुत शानदार भूमिका बना रहे हैं निभाई, और मंच पे विराजमान हमारे चूरू से पधारे हरलाल जी चौधरी साहब जो जिला प्रमुख रहे, बड़े शानदार जिला प्रमुख रहे इन्होंने, आदरणीय हरलाल जी, आदरणीय हमारे पूनिया जी, एक पूनिया जी और बैठे हटे बिशंबर जी, रात दिन झुंझुनू पार्टी के लिए काम करते रहते हैं आदरणीय वो, और सभी गणमान्य व्यक्ति मेरे सामने विराजमान और खड़े, सभी गांव के आसपास से पधारे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, और हमारे सभी सैनिक और हमारे सैनिक कल्याण अधिकारी जी जयराम जी सामने विराजमान है, पूर्व सैनिक कल्याण अधिकारी जी, पूरी सैनिकों की टीम जो नौलगढ़ में इतने सैनिक है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। बचे थे झुंझुनू जिला हिंदुस्तान में वो जिला है, एकमात्र एक जिला जिसमें शहीद सबसे ज्यादा, जिसमें गौरव सेनानी सबसे ज्यादा, जिसमें वर्तमान सैनिक सबसे ज्यादा। तो झुंझुनू जिला तो एक वो जिला है, बहुत से लोग कोई तीर्थ यात्रा करने गंगा जी जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, अपने कई स्थान है वहां जाते रहते हैं। और मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि झुंझुनू जिला में जो शहीद है, किसी को यदि कोई यात्रा करनी हो तो इनके चेहरे में परखमा दे लो, इससे बड़ी यात्रा धरती पे कोई है ही नहीं। बहुत शानदार काम है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। मैं जहां जाता हूं सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता धरती पे और कोई नहीं है। और ये इसलिए कहता हूं कि मेरे कहने से कोई नहीं मानेगा, लेकिन आप इतिहास को पढ़ोगे, इतिहास को देखोगे, समझोगे तो आप भी मेरी ही भाषा बोलने लग जाओगे। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, 135 करोड़ का देश है, इस देश में जितने मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में जितने भी देवता विराजते हैं उनका आप इतिहास उठा के देखना, एक भी ऐसा कोई देवता नहीं कि देश के लिए वो शहीद हुए हैं। फिर भी अपन पीढ़ी दर पीढ़ी देवताओं के रूप में उनको पूजते हैं, मानते आए हैं। उसका कारण एक ही है कि जब जब हिंदुस्तान पे कोई परेशानी आई तो वो भी आपकी हमारी तरह से मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने देश हित में वातावरण बनाया, देश हित में काम किया, इसलिए आज उनको अपन देवताओं के रूप में पूजते हैं। लेकिन आज जो अजय जी शहीद मूर्ति का अनावरण किया है, इन्होंने तो देश के लिए जान निछावर किए, इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे हो ही नहीं सकता। और इनको धर्म के साथ जोड़ना, जात जड़ूला उतारना, खुशी गमी में याद करना, ये सबका कर्तव्य है, सबकी जिम्मेदारी है। जो 36 बरादरी के लोग इस देश में रहते हैं वो इसलिए कि इन्होंने कोई अपने परिवार के लिए, जाति के लिए, गांव के लिए कोई शहीद नहीं हुए, ये देश के लिए शहीद हुए। तो इसलिए इस देश में रहने वाले 36 बरादरी के लोगों की जिम्मेदारी है कि इनको धर्म के साथ जोड़े, जात जड़ूला उतारे, देवताओं की तरह से इनकी पूजा करें, ये सबकी लाइबिलिटी। सभी गांव के लोग मैं समझता हूं मोजीज लोग यहां विराजमान है। मैं आपको भी सबको हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोगों को बैठ के मंच पे, दरी पे एक सिस्टम तय करना चाहिए कि हमारे गांव से जब भी कोई बारात छड़ेगी तो सबसे पहले दूल्हा शहीद के यहां धोख लगाएगा और उसके बाद में यहां से बारात जाएगी। ये सिस्टम बनाना चाहिए। दुल्हन लेके वापसी अब जब गांव में घुसते हैं
तो घर में प्रवेश करने से पहले दूल्हा और दुल्हन शहीद के यहाँ आशीर्वाद ले और उसके बाद में अपने परिवार में जाए। सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। इस प्रकार का काम अपन को सबको करना चाहिए, करना पड़ेगा। समय ऐसा आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि इनको इस प्रकार से अपन को देवताओं की तरह पूजना और जात जरूर उतारना अपना कर्तव्य। माता बहने या विराजमान है खूब सारी संख्या में, आपको विशेष तौर से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जब भी आपकी कोई गाय भैंस बकरी छोटी मोटी बीमार हो जाए, दूध नहीं दे, तो मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि एक नारियल ला करके दुकान से और अपने घर में रख लेना और अपने मन में तय कर लेना कि हमारी यदि ठीक हो जाएगी, दूध दे देगी, तो ये नारियल हम शहीद के जाके चढ़ाएंगे। आप प्रयास करना, आपको 100% फायदा मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। साल में एक बार परीक्षा आती है, मात्र एक बार। जब परीक्षा का समय आए तो सब जो यहां बैठे हैं अभिभावक, उनकी जिम्मेदारी है। और ये जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये भाषण नहीं दे रहा हूं, बहुत बड़ा फायदा उठाया जा सकता। परीक्षा का समय आए तो उस टाइम पे सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चे स्कूल में जाने से पहले सब समझाएं उनको कि बेटा नहा धो के सबसे पहले शहीद के स्मारक के ऊपर भोग लगाना और उसके बाद में परीक्षा देने के लिए जाना। आजकल के बच्चे अच्छे नंबर ले रहे हैं, सबको पता है, लेकिन ये भी सबको पता है कि संस्कार धीरे धीरे अपने ओरिजिनल संस्कार खोते जा रहे हैं। जो बच्चा आकर के यहाँ शहीद के भोग लगाएगा, उसका अंदर से ये हृदय परिवर्तन होगा, और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होगा उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा। और जिस बच्चे का माइंड वॉश और उस टाइम पे यदि वो पेपर लिखेगा, परीक्षा देगा, तो 65 वाले के 95% नंबर आएंगे। आप चाहे प्रयास करके देख ले। तो इस प्रकार के प्रयास अपन को सबको करना चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए, इसका एक उदाहरण और दे रहा हूं आपके सामने। आज के 1400 साल पहले पूरे विश्व में कोई निवाज को जानता भी नहीं था कि निवाज भी कोई चीज होती है। जो मोमडन भाई अपने निवाज अदा करते हैं, उनके बारे में बता रहा हूं। और आज पूरे विश्व के अंदर एक भी ऐसी कंट्री नहीं जहां मोमडन निवाज अदा नहीं करे, नहीं पढ़े। ये मोमडन्स के जो बुजुर्ग थे, बड़े होशियार थे, एडवांस थे उस जमाने में। बहुत सारे लोग ऐसे जो योगों का काम, और पूरे विश्व के अंदर निवाज पढ़ने वाले व्यक्ति को आप बारीकी से देखना, सेम एक ही चीज है। वो भी योगा है, वो भी निवाज है, वो भी आसन है, उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान किसी की उम्र नहीं लिखता है। मैं गारंटी से कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, जो व्यक्ति एक बार 24 घंटे में पसीना निकाल ले किसी, तो चाहे भगवान उसकी 80 साल लिखे, वो 100 साल पहले नहीं जाएगा। तो जो योगा के माध्यम से 5 बार पसीना निकाल ले, उसको क्या बिगड़ने वाला है उसका। और उसका उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं कि हिंदुस्तान में जितने हिंदू रहते हैं और जितनी उनकी जनसंख्या, जितने अपने मोमडन भाई रहते हैं उनकी जितनी जनसंख्या है, हिंदुओं की जो जनसंख्या है उसके मुताबिक बीमार होके हॉस्पिटलों में जो भर्ती होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनकी सरकार के पास सबका आंकड़ा होता है। हिंदू ज्यादा बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में ज्यादा जाते हैं, दवाई ज्यादा लेते हैं। और जितनी जनसंख्या अपने मोमडन भाई की है उसके मुताबिक बीमार होकर उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, उससे कम जाते हैं, बीमार कम होते हैं, दवाई कम लेते हैं। जबकि सबको पता है कि हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादातर आबादी उनकी गांव में खुली आब हवा मिलती है, देसी खाना खाते हैं, बीमार होने का कोई कारण ही नहीं पड़ता। अपने मोमडन भाई है, उनकी जितनी जनसंख्या है उसके मुताबिक उनको वहां भर्ती होना चाहिए, उससे
कम जाते हैं हॉस्पिटलों में, दवाई कम लेते हैं। उसका एक ही कारण है जो अभी मैंने आपको बताया, 5 बार पसीना निकालते हैं, निवाज के माध्यम से आसन कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति 5 बार योगा करेगा उसका क्या बिगड़ने वाला है। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि किसी न किसी रूप में, और ये विषय मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा, इसलिए आज पूरे विश्व में उनके समाज को फायदा हो रहा है। जब तक इन शहीदों को अपन धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, इस देश का भी भला नहीं हो सकता और आपका और हमारा भी भला नहीं हो सकता। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि इनको धर्म के साथ जोड़ना चाहिए, जात जोड़ना उतारना चाहिए। जीवन में मनुष्य के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि मनुष्य इस धरती पे जब पैदा होता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि इस तारीख को वो पैदा हुआ, लड़का लड़की नाम तो अपन बाद में गढ़ा। एक होता है लास्ट पन्ना। लास्ट पन्ना वो होता है कि मनुष्य का स्वर्गवास जब हो जाता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि इस तारीख को उसका स्वर्गवास हो गया। एक होता है बीच का पन्ना। बीच का पन्ना वो होता है कि मनुष्य जब धरती पे पैदा होता है तब से लेकर के और उसका स्वर्गवास हुआ तब से लेकर के उसने क्या काम किया बीच में, वो होता है बीच का पन्ना। तो बीच का पन्ना जो है, मैं आपको निवेदन कर दूं कि इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको कि अपने गांव में परिवार में कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला जाता है, फिर दाह संस्कार में जाते हैं, दाढ़ी बांध के बैठ जाते हैं, दाह संस्कार होता रहता है। लेकिन वो जो दाढ़ी बांध के बैठते हैं वो चर्चा करते हैं, उस पन्ने को पढ़ते हैं जो मैं पन्ना बता रहा हूं 3। वो आप बैठे बैठे पन्ने को पढ़ते रहते हैं कि पन्ने पे जो कर्म किए हुए थे, कर्म लिखे हुए हैं, उसको वहां चर्चा करते हैं। आदमी बहुत भला था, न्याय की बात करता था, गांव में सेवा करता था, ऐसे इस प्रकार से लोगों की खूब मदद करता था कि उसके कर्म किए हुए हैं। और हर गांव के लिए एक आधा उठाईगरा भी आपको तैयार मिलेगा। तो सारा गांव ने टांके डोरा के गणा थाना में, गणा तहसील में, गणा कटेर, गणा कोई की शिकायत करे, गांव ने आराम से कोई बद बयान को आदमी जब जाए ने जना परिवार के नाते, कड़सी के नाते दाह संस्कार में अपन जानो पड़े। लेकिन वो जगह डाणी बांध बेटे की जगह धीरे धीरे चर्चा करे, बढ़िया रही सत्यानाश जाएगा चलेगी, सारा गांव ने दुखी राख दो। तो मेरा निवेदन ये है कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। यदि आप मदद कर सकते हो किसी की, करना चाहिए। नहीं भी कर सकते हो तो किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। और ये बीच का पन्ना जो मैंने बताया, शहीद अजय कुमार ने उस बीच के पन्ने पे लिखवाया, शहीद अजय कुमार। जब तक ये धरती और आसमान रहेगा, जब तक वो अमर रहेंगे, आप और हम जाते आते रहेंगे। तो इसलिए सबको कोशिश करनी चाहिए कि उस चाहे पढ़ने हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा हमेशा ही अमर रहेंगे। तो इसलिए सबको कोशिश करनी चाहिए कि बीच के पन्ने पे मेरा नाम भी लिखा जाए। बीच के पन्ने पे कोई जरूरी नहीं है कि जगह शहीद होने का ही लिखा जाए। बीच के पन्ने पे ऐसे लोगों का नाम भी लिखा जाता है जो कोई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज, कर्नल, मेजर, जनरल, जो बड़ी पोस्ट पे जो लोग जाते हैं उनका भी, सबका नाम बीच के पन्ने पे लिखा जाता है। चाहे सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, लेकिन उस पन्ने को पलटेंगे तो उनका नाम भी हमेशा उसमें अंकित रहेगा। तो इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि ये टाइम जो है, ये जमाना जो है, ये सारा का सारा समय शिक्षा का है। जिस परिवार में शिक्षा नहीं है उसका जीवन बिल्कुल खत्म है। आने वाली 15 साल बाद में आज देख लेना, मेरी आज की कोई बात को नोट कर लेना, जहां शिक्षा नहीं होगी उस परिवार को पशुओं की तरह से लोग काम में लेंगे। इसलिए कुछ भी करना पड़े, चाहे एक टाइम का खाना छोड़ना पड़े, बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, सबको पढ़ाना चाहिए। और बेटी पढ़ती है 3 जगह फायदा होता है। यहां पढ़ती है बेटी, अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाएगी, खुद पढ़ेगी, ससुराल जाएगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, अपने देवर जेठ के बच्चों को पढ़ाएगी। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है, 100 तालों की चाबी एक ही चाबी है, शिक्षा। तो वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करनी चाहिए, अच्छी जगह जाने की। बीच के पन्ने पे नाम लिखाने का प्रयास सबको करना चाहिए। बताशु बाबा भी बताशु, जिस देश में देशभक्ति नहीं हो, अरे भैया शांति रखो, एक बार रोड़ा मत करो। शहीद के प्रोग्राम आए हो आप,
थोड़ा बहुत तो इंसानियत रखो। जो शहीद के प्रोग्राम आकर के रोड़ा करते हो, शांति से बैठ जाओ। धरती माता से बड़ा कोई माता नहीं होती है। चाहे कुर्सियां पर कोई बैठ गया, तक लाग जाए जगह बैठ जाए, नहीं लागे जगह पर बैठ जाओ। जिस देश में देशभक्ति नहीं हो तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसका एक उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने, एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण। आज के 25 साल पहले मैं पोलैंड गया था घूमने के लिए, और मेरे साथ एक विनोद झाझड़िया जो आज भी यहीं बैठे, खड़ा हाथ करके पूछ लो, चाहे वो भी साथ थे। रात को हम खाना खा के सो गए। उस मकान की जो मालकिन थी वो हमको सुबह गाड़ी में घुमाने के लिए लेके जा रही थी। हम एक हाईवे रोड पे चल रहे थे, और चलते चलते एक लिंक रोड आई, वो अंदर गई लगभग 4 किलोमीटर, और वहां से तेल लिया, वापसी उसी रोड से आकर के मेन रोड पे चलने लगे। तो मैंने एक मेन रोड पे पेट्रोल पंप देखा। तो मेरे को तो अंग्रेजी आती नहीं, मैंने विनोद जी को कहा, विनोद जी इस लेडी से आप बात करो, अंदर इतनी दूर तेल लिया इसने और कोई काम नहीं किया, मेन रोड पे पेट्रोल पंप है तो ये तेल यहां से क्यों नहीं लिया। इन्होंने कहा कि मेरा दोस्त क्वेश्चन कर रहा है, जवाब दे। तो उस मैडम ने क्या कहा, वो सुनने वाली बात। उस मैडम ने कहा अंदर जो पेट्रोल पंप है वो हमारी कंट्री का है, और ये मेन रोड पे पेट्रोल पंप है ये चाइना का है, इसलिए मैंने अंदर जाके तेल लिया। मतलब 20 रुपए भी बचे, 10 रुपए भी बचे तो वो हमारी कंट्री को बचे। और मैं आपको हकीकत कह रहा हूं कि जब हम गए थे हालात ये थे, वो कंट्री अलग बनी थी, रशिया का पार्ट, हाँ बुरा हाल था। ब्रेड नहीं थी उनके खाने के लिए, लाइन लगती थी ब्रेड के लिए, तरसते थे। दूसरी कंट्रियां मदद करती थी जब उनको कोई खाने के लिए ब्रेड मिलती थी, वो दिन भी मैंने हमने देखा। आज वो कंट्री हिंदुस्तान के बराबर करेंसी लाके खड़ी कर दी 25 साल में, मात्र 25। और एक अपना देश है। जब ये देश आजाद हुआ जगह अमेरिका के बराबर करेंसी थी अपनी, आज अपन कहां खड़े हैं? अमेरिका का 1 रुपया और अपने 84 रुपये। हिंदुस्तान का आदमी यदि यहां से लाख रुपए लेके चला जाए तो फिर 5-7 दिन में उल्टाना पड़े, क्यों बटे हमारा रुपया हो, क्यों बटे ही क्यों नहीं। और अमेरिका को आदमी लाख रुपया ले रहा जाए ना, एक मना था नहीं घूमे, 1 रुपया का 84 रुपया मिले, और आप हाथ जोड़ा खड़े ना, पधारो मगाड़ी होटल में पधारो। ये हाल किसने किया? मैं कभी भी मंच पे कोई भी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन एक बात आपको जरूर निवेदन कर रहा हूं, इसको आप भी बारीकी से नोट कर लेना, देख लेना, कि जब कभी कोई हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो जिन्होंने 60 साल राज किया है, उस टाइम के ब्यूरोक्रेसी के लोग हो चाहे पॉलिटिकल लोग हो, उनको ये देश की जनता माफ नहीं करेगी, बख्शेगी नहीं। कहां 84 रुपया, कहां 1 रुपया, आप अंदाज लगाइए। तो ये मैनेजमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। जो मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट का काम करता है, उसका सिस्टम पे बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने देश का भट्ठा बिठाया। ये आपके सामने एक बात आपके सामने और रख रहा हूं। अब ये हमारे सेना के लोग बहुत बैठे हैं, मैं अब वो बात रख रहा हूं जो इतिहास में लिखी हुई है, ओरिजिनल बात है। कंपनी कमांडर थे जापान के मेजर साहब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पूरे विश्व में मारकाट चल रही थी, और वो तोपे लेके जा रहे थे, किसी स्थान पे उनको जाना था। पूरे एक छोटा पुल बना हुआ था, पुल के पास गए तो पुल उनको टूटा हुआ मिला। जब पुल टूटा हुआ मिला तो मेजर साहब के पसीना आ गया कि अपना तो देश ही खत्म हो जाएगा। तो पास में एक बड़ा गांव था, गांव वालों को वहीं पास में था, तो गांव वालों को गांव वालों साथ दो, नहीं तो अपना देश खत्म हो जाएगा। तो गांव वालों का बिल्कुल तैयार। बताओ मेजर साहब, अरे बोले इतना समय नहीं है, इस खड्डे के अंदर आप एक आदमी पे एक आदमी सोते जाओ, जैसे एक खड्डा भरेगा आपको सबको मरना, शहीद होना है, देश का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। गांव वालों ने हाथों हाथ लाइन लगा के उस खड्डे में धड़ाधड़ छोड़ने लग गए। जैसे ही वो एक बच्चा लाइन में लगा हुआ था, मेजर साहब की नजर पड़ी, अरे तेरी एज क्या है? बोले 13 साल। परिवार में कौन है? बोले मेरी एक माँ। तो बोले जा, तेरे को नहीं मरने देंगे, माँ की सेवा कर। वो दौड़ के अपनी माँ के पास गया, माँ को कहा, माँ आज मैं देश के काम आना चाहता था, लेकिन तेरे कारण से मुझे मौका नहीं मिल रहा है। उसकी माँ ने क्या किया वो सुनने वाली बात है। उसकी माँ ने उठाया और मुंह में जहर लिया, और जहर लेके अपने बेटे को कहा, जा बेटा कह दे तेरे मेजर को कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, जा देश के काम में आओ, शहीद हो देश के लिए। वो बच्चा दौड़ के आया देश के लिए, वो भी शहीद हुआ।
और जापान की सरकार ने शानदार स्मारक बना रखा है। कोई भी शुभ काम होता है तो बाकायदा वहां पहले माथा टेकते हैं। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरी कंट्री का जाता है तो सबसे पहले शहीद स्मारक पे माथा टेकते हैं। और बात उसकी नहीं है, हीराशाही में अमेरिका ने परमाणु बम डाला था, सबको पता है। और उस टाइम पे जब परमाणु बम डाला उसके बाद में जापान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह अनाज भी तो आज भी नहीं उगता उस जमीन में, लेकिन बच्चे भी लूले लंगड़े पैदा होने लगे थे। ये हालात था। उसके बावजूद भी जापान आज टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व में एक नंबर पे। क्यों है कि वहां मैंने अभी आपको बताया कूट कूट के देशभक्ति भरी हुई। आपने छोटे से बस को कोई एक्सीडेंट हो जाए, मारो फोड़ दो, शीशा का तोड़ दो, अरे भैया कौन को नुकसान कर रहे हो आप? बस कौन की है? अपना टैक्स का पैसा की है, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, इनके पास कोई नोट छापने की मशीन थोड़ी है। अपन नुकसान कर देंगे। प्रजातंत्र में अपने बेटे, प्रजातंत्र में कोई जरूरत नहीं है तोड़ फोड़ की, कहीं भी इस प्रकार की। आपको अपनी बात रखनी है, इस गांव में आप चाहे 2 आदमी कल धरने पे बैठ जाए, शाम तक तो आपके पास तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस वाले सब हाजिरी लगाने आ जाएंगे, पूछेंगे क्या बात हो गई, कैसे धरने पे बैठे हो। तो प्रजातंत्र में और बहुत तरीका है, उस तरीके से काम किया जा सकता है। तो ये मेरी सबको प्रार्थना है कि तोड़ फोड़ करना ये कोई अच्छा काम नहीं है। एक लास्ट बात कह के मैं मेरी बात को विराम देता हूं। एक बार सुभाष जी मेरियार, हम 7 एमपी थे उस टाइम पे, मंत्री थे, तो हम सिक्किम गए थे। सिक्किम में हम घूम घाम के वहां बॉर्डर पे, इधर चाइना के बॉर्डर पे खड़े हैं, इधर अपने खड़े हैं। वहां एक मंदिर देखा हमने बना हुआ। अब जो बात रख रहा हूं ना, सबके पास मोबाइल है, बाबा हरभजन के नाम से उसकी वेबसाइट है, आप खोल के चेक कर सकते हैं। ये 60% ओरिजिनल घटना आपके सामने रख रहा हूं। तो उस मंदिर के एक सिपाही था पुलिस का, अपने फौज का ड्रेस पहने हुए पूजा पाठ कर रहा था। हमने कहा यार आप तो फौजी आदमी और ड्रेस पहन के ऐसे पूजा बंधन। उन्होंने बताया कि एक हरभजन नाम का पंजाब का सिपाही था और वो यहाँ पैर रपट के खत्म हो गया, और उसके बाद रात को आज भी वो गश्त करता है, इसलिए उसका मंदिर बना दिया गया। छुट्टी होती तो पंजाब में उसकी जाते ड्रेस लेकर के, ऐसे सारा सिस्टम रेलवे का बना रखा। तो ये बात जचे कैसे, मरे हुए आदमी को जिंदा कैसे मान ले? कई दिनों तक सिलसिला चलता रहा। मिलिट्री सबसे बड़ी संस्था देश की, लेकिन लास्ट में तय किया कि केंद्र के 2 मंत्री गए, 2 जनरल वगैरह, जो एक जनरल है, कोई मेजर है, कर्नल है, उस टाइप के लोग गए, 2 लोग फौज के गए। विदेशों से पत्रकारों को बुलाया, साइंटिस्ट आए, देश के पत्रकार और साइंटिस्ट वहां गए, 10-11 लोगों की टीम बनाई और वहां जाके कि भाई देखो ये वास्तव में रात को गश्त करता है। तो वहां जाके देखा तो रात को उनको भी सबको रात को गश्त करता हुआ नजर आया। तो मिलिट्री को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा, और उसको मरे हुए को जिंदा मान लिया। उसकी तनख्वाह चालू, सारे सिस्टम चालू। और अभी थोड़े दिन पहले ऑर्डिनरी कैप्टन से वो रिटायर हुआ है। उसको पूछा गया कि तेरी मंशा क्या है, तो उसने कहा नहीं मैं बॉर्डर पे रहना चाहता हूं। ये विषय मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि ये फौज के जो लोग हैं आपके, हमारे परिवार के भाई भतीजे हैं, लेकिन सेना की ट्रेनिंग लेने के बाद सिर्फ देश दिखता है इनको, कुछ नहीं दिखता। और इन लोगों के कारण से आप
सिंह जैसी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज हो, आजाद जैसी हस्ती हो, दिल बिस्मिल दम उद्दम मंगल पांडे जैसा ताव हो। और आपकी और प्रत्येक भारतीय की यही इच्छा है कि हे ऊपर वाले, जब भी अगर मुझे जन्म मिले तो मेरे शीश पर मां भारती की छाव हो। एक बार जोरदार तालियां। और लीजिए, अब केवल और केवल वो दो मुख्य वक्तव्य और मुख्य व्यक्ति हम सबके बीच, उनको आमंत्रित करूं उससे पूर्व है, क्योंकि हम सब लोग सुबह से प्रतीक्षा कर रहे थे और आप सब देख पा रहे हैं कि आपसे आने से पूर्व आयोजकों की ओर से 4 बार कुर्सियां अतिरिक्त मंगानी पड़ी थी यहां पर। उसके बावजूद मैं बतौर मुख्य मेहमान और आदरणीय सम्मानित मंचासीन साथियों को अवगत कराना चाहूंगा कि जितने साथी यहां विराजमान है उससे अधिक मात्रा में खड़े हैं। ये केवल आपके उद्गारों को सुनने और आपके प्यार के प्रति आपको समर्पण करने के लिए इस अमर शहीद की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आए हैं। तो इसलिए इस पावन मंच को इतना मात्र निवेदित करते हुए आगे के कार्यक्रम को मैं आमंत्रित करता हूं कि अतिथि पधारे आंगणे जान विधि का राज। आज आपके इस अमर लाडले अमर शहीद अजय कुमार जी कुमावत की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में समस्त भूमंडल के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के और भारतवर्ष के सबसे बड़े भौगोलिक प्रदेश के प्रधान प्रतिनिधित्व अगर यहां पर पहुंचा है तो मैं समझ सकता हूं कि वो आपकी कहीं ना कहीं प्रार्थना है कि अतिथि पधारे आंगणे जान विधि का राज, और पुण्य किए थे कभी आपने जो उदित हुए हैं आज। अतिथि पधारे द्वार पर बिखरा कर मुस्कान, और फल देते यज्ञ समान, ऐसे अतिथि है जग में महान। और इतना मात्र, क्योंकि मुझे आदेश हो रहा है श्रीमान राठौर साहब का, लेकिन सर ये पावन धरा झुंझुनों की किस प्रकार से अपने अतिथियों का स्वागत करती है उससे पूर्व हम अपनी लेखनी और काव्य वाणी से पहले आपको आमंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा हृदय का प्यार है, स्नेह आपके प्रति समर्पण का, कि आप इतना महनीय मंच किस प्रकार से आमंत्रित हुआ होगा कि हर रात को चांदनी का श्रृंगार नहीं मिलता और हर बाग को माली का दुलार नहीं मिलता। हमने भी देखी है दोस्तों दुनिया सारी, मगर हर किसी मंच को ऐसी हस्तियों का आधार नहीं मिलता। एक बार जोरदार तालियां। और लीजिए, अब मैं वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूं प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, क्योंकि अध्यक्ष उद्बोधन अंत में होता है, लेकिन जैसा मुझे निर्देश दिया गया है और एक चोखो चूरू की पावन धरा से कृतित्व से अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाने वाले और कैसे झलको झुंझुनों की भूमि ने आपको पुकारा होगा। आदरणीय श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजोर साहब कह रहे थे कि ये झुंझुनों विशेष क्यों है, जहां संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे अधिक शहीद और 500 से अधिक सेना मेडल देते हैं। तो इतना मात्र निवेदन के साथ साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि बिक रहा था जहां हुस्न चांदी का, हमने शीशे का बदन मांग लिया। कि बिक रहा था जहां हुस्न चांदी का, हमने शीशे का बदन मांग लिया। दो राहे पे खड़े थे सब, दुनिया दौलत पे गिरी, साथियों झुंझुनों वालों ने वतन मांग लिया, झुंझुनों वालों ने वतन मांग लिया। और लीजिए, अब निवेदन करता हूं कि आपके उद्गार की दीवानी है ये सारी दुनिया। आओ जोरदार तालियों के बीच मंच पर पधारो डॉक्टर सतीश पूनिया। डॉक्टर सतीश पूनिया जोरदार तालियों के बीच पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उपनेता प्रतिपक्ष, अमर विधायक भारतीय जनता पार्टी श्रीमान डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब। वैसे तो प्रेम सिंह जी के प्रवचन के बाद में गुंजाइश कम ही है। ताली बजा रहे, दोबारा बुलाऊं क्या? मने लागे थोड़ा दिन हम प्रेम सिंह जी शहीदां की कथा भी करने लग जाएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अमर शहीद अजय कुमावत जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। अमर शहीद अजय कुमार कुमावत जी की इस प्रतिमा अनावरण के अवसर पर यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए राजस्थान के वरिष्ठ नेता, उप नेता प्रतिपक्ष, और जिन्होंने इस मरुधरा पर राजनीति के कर्म को पसीने से जिया,
ऐसे हम सब के आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, जिनको अभी सुना आपने, आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब। प्रेम सिंह जी के लिए खाली सीकर और शेखावाटी में नहीं, केवल राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड इनके नाम लिखा गया है। मुझे अभी रास्ते में कह रहे थे कि मैं तो ज्यादा पढ़ेड़ो को नहीं, पर मन लगे कि थारे जैसी डिग्री कहीं खने को नहीं। देश में किसी एक प्रदेश में व्यक्तिगत प्रयासों से शहीदों की प्रतिमा लगाने का काम जिस अनूठे व्यक्ति ने किया, उसका नाम प्रेम सिंह बाजोर है। 1100 से ज्यादा पूरे प्रदेश में। तो मुझे लगता है जोरदार ताली बजानी चाहिए आपको। हमारे बीच में पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई पवन जी, यहां पर उपस्थित चूरू के पूर्व जिला प्रमुख भाई हरलाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री मधु कुमावत जी। लेकिन मैं मंचासीन सभी योग्य अतिथियों का सम्मान करने से पहले चरणों में वंदन करना चाहूंगा उस मातृशक्ति को जिनकी कोख से अजय कुमावत का जन्म हुआ, माताजी विद्या देवी, पिता परमेश्वर जी। और मैं शहीद वीरांगना पूनम जी को इस पूरे जन समूह की तरफ से हृदय से उनका आत्मिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जो पीड़ा सही होगी उन्होंने सही है, लेकिन अजय कुमावत जी की प्रतिमा आज केवल जाखल गांव में नहीं, इस समूचे नवलगढ़ में, और नवलगढ़ में नहीं, इस पूरे शेखावाटी में राजस्थान में प्रेरणा की प्रतिमा बनकर खड़ी हो गई। उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, यहां पर सेना के अधिकारी भी यहां मौजूद हैं। उन्होंने एक लंबा जीवन जिया है, इसलिए सेना के बारे में तो वो ज्यादा जानते हैं, हम तो खबरें सुनते और देखते हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव की अनुभूति है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, लेकिन ये लोकतंत्र की जननी भी है। अब मुझसे कोई पूछे कि इस लोकतंत्र की ताकत क्या है, तो मैं निसंकोच कहूंगा कि भारत की सेना, जय हिंद की सेना, ये देश में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की सेना जो देश के भीतर भी लड़ती है और देश के बाहर भी लड़ती है। मुझे सौभाग्य मिला उन कारगिल शहीदों की अंत्येष्टियों में जाने का। मुझे एक अद्भुत ताजुब होता था कि जब उनके शव आते थे, एक भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसके पीठ पर गोली हो, हर सैनिक के छाती पर गोलियां होती थी। अनूठा युद्ध था कि दुश्मन चोटी पर था और हमारे सैनिक नीचे लड़ते थे। एक बड़ी शहादत इस शेखावाटी ने दी है, और इसलिए आज भारत की सेना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का गौरव बन गई है। इसलिए बन गई है कि आजादी के 75 बरस हैं, यहां पर तिरंगे लगे हैं शहीदों की श्रद्धांजलि के तौर पर, उनको सम्मान के तौर पर। लेकिन ये तिरंगा भारत का मान और अभिमान है, और इसलिए जब किसी शहीद का शव आता है तो तिरंगे में लिपट कर आता है। आप अंदाज लगा सकते हो कि इस तिरंगे में कितनी जान है, तिरंगे में कितनी ताकत है, और इसलिए उस तिरंगे को मान और सम्मान देने के लिए इसी हुकूमत ने उसी जगह जहां पर तिरंगा जलाया जाता था, सेना उन आतंकवादियों से लड़ती थी, और जाखल की चौपाल पर कोई चर्चा करता था कोई माई का लाल पैदा होगा,
जो इन तिरंगा जलाने वालों का इलाज करेगा। कश्मीर के लाल चौक पर वो तिरंगा आज शान से फहराया जाता है। जो तिरंगे को जलाते थे उन्हीं की छाती में तिरंगा गाड़कर 370 को खत्म करके भारत के योग्य नेतृत्व ने सेना को और तिरंगे को सम्मान दिया है। मित्रों, यहां सेना के अधिकारी अच्छे तरीके से जानते हैं। अक्सर हम सुनते थे कि सेना की पहचान थी 303 राइफल, आइस बूट नहीं होते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी और जितने संसाधन थे उसी में सेना लड़ती थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 9 बरस हुए हैं। यूं तो अनगिनत उपलब्धियां उनके नाम है। गांव के लोगों का जीवन बदलने से लेकर भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक, 370 के खात्मे तक बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो काम है भारत की सेना को ताकतवर बनाना। जिस समय 303 राइफल से भारत की सेना की पहचान थी, आज मुझे ये कहते हुए गौरव है कि आज भारत की सेना 411 तरीके के उपकरण भारत में बनाती है और दुनिया के 25 देशों को सप्लाई भी करती है। भारत की सेना ने वो ताकत अर्जित कर ली है। अब उनको शांति के गीत गाने की आवश्यकता नहीं। ये भारत की सेना की ही ताकत है जो दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी शहादत का बदला लेना जानता है। और इसलिए ऐसे में जब हम किसी शहीद की स्मृति में आते हैं तो मुझे लगता है कि मंच पर जितनी वीरांगनाएं बैठी हैं उनकी उम्र से लेकर लगता है कि दूसरे विश्व युद्ध से लेकर और कारगिल की लड़ाई तक जिस शिद्दत के साथ हमारे वीर सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, आज उनके इस मेले में उनकी शहादत के अवसर पर नई पीढ़ी निश्चित रूप से ये प्रेरणा लेगी। उन बातों का उल्लेख प्रेम सिंह जी ने और मेरे से पहले सब वक्ताओं ने किया है। कोई भी मूर्ति प्रतिमा ये पत्थर की नहीं होती। वो प्रतिमा नौजवानों की प्रेरणा होती है। और इसलिए मैं उन वीरांगनाओं को, उन माताओं को जिनकी कोख से ये पैदा हुए, उन तमाम वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने बच्चों को भी देशभक्ति की प्रेरणा दी, और आज के इस आयोजन में तमाम हमारे सभी लोग, भाई विक्रम सिंह जी और इनकी पूरी टीम, और यहां पर गांव के सभी लोग, इस क्षेत्र के सभी लोग जिन्होंने ये सुंदर आयोजन किया, मैं परिवार के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए एक ऐसे स्मारक का निर्माण किया जो पीढ़ियों तक, बरसों बरस तक इस गांव के नौजवानों को प्रेरणा देगी। मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं इस शानदार आयोजन के लिए, और शहीद को एक बार फिर से मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आदरणीय डॉक्टर सतीश जी पूनिया। और लीजिए अब आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि, यहां पर बैठा प्रत्येक शख्स अपने दोनों हाथ उठाकर, और इस बात के लिए पुनः कि 4 दशकों से जो चोखो चूरू का ही नहीं संपूर्ण प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रभावी प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विजय पथ पर आगाज कर रहा हो, और आज केवल इस शहीद और आप पे श्रीमान विक्रम जी जाखड़ और टीम के एक स्नेहिल निमंत्रण पर अगर आज यहां पर पधारता हो तो मैं समझ सकता हूं कि आपके कर्तृत्व व्यक्तित्व में यही मात्र झलकता होगा कि मन में हो अदम्य साहस और संकल्प में हो दृढ़ता, तो जीवन का कोई पथकड़ा नहीं। आजीवन लगे रहे धन दीवानगी में, मगर आज तक स्वर्ण से कोई जड़ा नहीं। जग जीतने सब निकले, मगर स्वयं से जंग जीतने आज तक कोई अड़ा नहीं। अरे देखा इतिहास की स्वर्णिम थाती, पढ़ी किताबें कानून की, तो पता चला कि संविधान, स्वराष्ट्र और स्वाभिमान से कोई बड़ा नहीं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर श्रीमान राजेंद्र जी राठौर, प्रतिपक्ष नेता भारतीय जनता पार्टी। अमर शहीद अजय कुमावत साहब की इस मूर्ति अनावरण के अवसर पर इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के अति गतिशील नेता
और विधानसभा में उपनेता डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब, जिन्होंने पूरे राजस्थान में गुमनाम अमर शहीदों को पहचान दी। जमाना उन शहीदों की शहादत को नमन कर सके, उनके इतिहास को मूर्ति में उकेरने का काम जिन्होंने किया, जिनका शानदार उद्बोधन भी आपने सुना, ऐसे सम्मानीय बाजोर साहब, इस झुंझुनू जिले में पार्टी की अगुवाई करने वाले पवन जी, भाई सोमकांत जी, बहन मधु जी, सदूर जयपुर से चलकर यहां शहादत को नमन करने आए भानु प्रताप जी, विशंबर जी, सुरेंद्र जी, सुनील जी, हरलाल जी, और इस पूरे कार्यक्रम को इस जिले का एक शानदार कार्यक्रम बनाने वाले, हम सबको आमंत्रित करने वाले इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक विक्रम जी जाखल साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित वीर अमर शहीद अजय कुमार के परम पूज्य माता श्री सहधर्मिणी जी, पिताजी, और जिन्होंने इस अपनी शहादत देकर इस शेखावाटी का नाम सैन्य इतिहास में दर्ज कराया, ऐसी सभी हमारी वीरांगनाएं जो मंच पर विराजमान हैं, आज इस कार्यक्रम के साक्षी बने दूर दराज ग्रामीण अंचल से आई हुई शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और सभी नागरिक वृंद। अभी हम सब लोग मूर्ति का अनावरण कर रहे थे। हमारे साथ अमर शहीद की माताजी विद्या देवी थी, सहधर्मिणी पूनम जी थी, और पिता परमेश्वर जी थे, और साथ में एक कोमल सी बालिका थी। प्रेम सिंह जी ने कहा, शहीद की माता को शहीद के इस मूर्ति पर पहला माल्यार्पण आप करो। आंखें नम हुई, और उसी समय सतीश जी ने कहा, यह दिन दुख व्यक्त करने का नहीं, अभिमान व्यक्त करने का है। और मुझे आश्चर्य हुआ, वो माता श्री वीरंगना के रूप में आज मंच पर बैठी है। उस नन्ही सी बालिका ने दादी को कहा, दादी चिंता मत करो, और वो माता श्री तन कर खड़ी हो गई। ऐसे परिवार को नमन करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। वतन पर मिटना, वतन पर जान देना, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना, इस शेखावाटी की अदा रही है। इसीलिए लोग कहते हैं कि शेखावाटी में बच्चा पैदा होता है, जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। वतन पर मर मिटना अपना अभिमान समझता है। अभी जिस बात का जिक्र सतीश जी ने किया, कारगिल के युद्ध का जिक्र किया। कारगिल का युद्ध, यहां सैन्य अधिकारी बैठे हैं, कहते हैं दुनिया के सैन्य इतिहास में सबसे कठिन युद्ध के रूप में लिखा गया है। दुश्मन चोटी पर था, चौकी पर दुश्मन को परास्त करना था। नीचे से सैनिक जाते थे, सीने पर गोली झेलते थे। पर हमें गर्व होता है जब उस इतिहास में भी लिखा जाता है, इस पूरे भारतवर्ष में अगर एक जिले में जहां सबसे ज्यादा शहादत दी है तो वो झुंझुनू जिला है। इस झुंझुनू जिले को सैनिकों का जिला कहा जाता है। और आज भी जब सैनिक भर्ती की बात होती है, मेरा एक बार सेना भर्ती में एक कर्नल साहब से साक्षात्कार हुआ। मैंने पूछ लिया कि सेना की भर्ती में
शारीरिक रूप से माप तोल और दौड़ भाग के बाद में आप साक्षात्कार लेते हो, परीक्षा के बाद में काहे को लेते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती को देखते हैं जिस धरती से निकलकर वो सैनिक आज सेना में भर्ती होने आ रहा है। मैंने कहा प्राथमिकता क्या रहती है? प्राथमिकता रहती है वो धरा जिस धरा के सपूतों ने पहले कुर्बानी दी है। और हमें गर्व है कि शेखावाटी के लोगों को आज भी सेना के अंदर नया इतिहास रचने के लिए लोग देखते हैं। अपने लिए सब जीते हैं। मैं प्रेम सिंह जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। हमने कभी देवी देवताओं को नहीं देखा, हमने बाबूजी को नहीं देखा, हमने रामदेव जी को नहीं देखा, हमने तेजा जी को नहीं देखा, पर उनके इतिहास से जब रूबरू होते हैं तो इतिहास उनका ये सामने आता है कि इन्होंने धरती की लड़ाई लड़ी, इन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी, इन्होंने गौ माता की लड़ाई लड़ी, इन्होंने संस्कृति की लड़ाई लड़ी। अजय कुमावत साइचीन का वो ग्लेशियर, -80 डिग्री तापमान, आप और हम अगर सांस ले तो सांस लेना दुर्बल हो जाए, वो नौजवान जहां अपने लहू को फिगेरता है, मां भारती के झंडे को मजबूती से हाथ में थामता है, धरती की लड़ाई लड़ता है, निश्चित तौर पर वो देवता से कम नहीं। आप याद करें, राजस्थान को लोग कहते हैं राजपूताना था। कितने राजा रहे, कितने महाराजा रहे, राणा प्रताप को क्यों याद करता है इतिहास? अगर वो भी अन्य राजाओं की तरह मुगलिया सल्तनत की दास्ता स्वीकार लेते तो शायद ये राणा प्रताप इतिहास में नहीं रहते। इसलिए जिन्होंने धरती की लड़ाई लड़ी वही हमारे लिए सब कुछ है। और मैं इस मंच से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जरूर याद करूंगा। यहां सैन्य अधिकारी बैठे हैं, सेना के अंदर शहादत होती थी, एक टेलीग्राम, और टेलीग्राम के बाद उस सैनिक के टोपी, उस सैनिक की पेटी, उसके कपड़े सेना का अधिकारी देकर जाया करता था। मां कहती थी मैं मेरे वीर बेटे के चेहरे को देखने से वंचित रही। बहन कहती थी मैं उस हाथ को देखना चाहती हूं जिस पर मैंने बरसों तक राखी बांधी, पर देख नहीं सकती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्णय लिया, सेना में शहीद हुआ, उसका शव सरकारी राजकीय सरकार के सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि होगी, सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा, पैकेज दिया जाएगा। वो परंपरा चलती रही। वीरंगनाएं यहां बैठी है, हमने सम्मान किया। ये सारी वीरंगनाएं हमारा अभिमान है, हमारा मान है। पर मैं सतीश जी, आपको वो दिन याद होगा, राजस्थान की विधानसभा में शायद आप ही ने मुझे कहा था कि देख कर आओ, बाहर वीरंगना आई है, मंजू जाट आई है, मधुबाला आई है, सुंदर देवी आई है, पुलवामा में इनके पति ने शहादत ली थी, आज विधानसभा का दरवाजा खटखटाने आई है, जरा देख कर आओ क्या बात है। हम बाहर गए, वीरंगनाओं को पूछा क्यों आई हो, कहने लगी सरकार के अंदर जब हमारे पति शहीद हुए थे, मंत्री गए थे, बड़ी बड़ी बातें कहकर आए थे। जिस प्रकार अभी विक्रम जी कह रहे थे अमर शहीद के नाम से स्कूल का नामांकन, उसी प्रकार की बातें कहकर आए। ये कहकर आए कि आश्रितों को नौकरी देंगे, स्कूल का नामांकन करेंगे, आपको पैकेज देंगे। पैकेज नहीं दिया। आज 13 महीने बाद हम विधानसभा में आए हैं। हमने कहा हम राज्यपाल के पास आपकी बात को ले जाएंगे। विधानसभा में अंदर आकर मैंने सतीश जी बात को उठाई थी, शिष्टमंडल से मिले नहीं हमारे मंत्री लोग, और जब राज्यपाल से मिलने वीरंगनाएं जाती है और जब टीवी में तस्वीर देखते हैं तो मन में कसक उठती है। वीरंगना को पीटा जाता है, घसीटा जाता है, ये अपमान। ये सरकार में मैं कोई इस की राजनीति नहीं करना चाहता, पर ये कैसा अपमान। आज भी विधानसभा का सवाल कहता है 34 ऐसी वीरंगनाएं हैं जो पैकेज से वंचित है।
आश्रितों की नौकरी से वंचित हैं, जिनके माता पिता को जो धनराशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। मुझे अफसोस है ऐसे मौके पर जब मैं इस सम्मान को देखता हूं तो मन में देखता हूं एक हुकूमत यह भी है। अभी सतीश जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही, आप सबको ध्यान होगा 2013 के अंदर आतंकवादियों ने हमारी सरहद पर सोए हुए सैनिकों पर धात लगाई थी। 2 सैनिकों के सर काट के ले गए और उसके बाद शहीद की वीरंगना जंतर मंतर दिल्ली में जाकर धरने पर बैठ गई और कहा केंद्र सरकार से पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान की सेना से बात करो, मेरे पति का सर ला कर दो, तब मैं अंत्येष्टि में शामिल हूं। 7 दिन तक लोकसभा ठप रही, कोई बोला नहीं। और अपने पुलवामा की वो घटना देखी थी, पुलवामा में हमारे सैनिकों पर धात लगाकर बम्बों से उड़ाया गया। और उसके बाद मुझे तो गर्व है उस बात का, पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी सर्जिकल स्ट्राइक करके और चूरू की धरती पर बड़ी सभा में आए थे और उस वक्त उन्होंने 2 बात कही कि ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा। हमें गर्व है जब हम देखते हैं 9 सालों के शासन को, देश नहीं झुका, देश रुका भी नहीं। ब्रिटेन की जिस अर्थव्यवस्था पर अभी चिंता कर रहे थे प्रेम सिंह जी, उस अर्थव्यवस्था को हराकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। जो मुल्क कभी हमें कमजोर कहते थे, आज दुनिया के 20 शक्तिशाली देश G20 में कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आप हमारी अगुवाई करो। और वासुदेव कुटुंबकम की बात के आधार पर पूरी दुनिया एक परिवार, इस बात को करो। ये बदलाव हम देखते हैं। अभी गलवान की घटना हुई, चीन के सैनिक हमारी सीमा में आ गए, यह आदेश हुआ गोली नहीं चलनी है, वेपन का इस्तेमाल नहीं करना है। सैनिकों का जज्बा देखो, उन्होंने कहा गोली नहीं चलेगी, पर चीनियों को कहा हमारी सीमा में प्रवेश मत कर देना। चीन के कुछ सैनिकों ने प्रवेश किया, अखबारों में आपने पढ़ा पीट पीट कर 13 चीन के सैनिक मार डाले हमारे सैनिकों ने। ये हमारी सेना, दुनिया की सबसे ताकतवर हमारी सेना, 14 लाख सक्रिय सैनिक है और 10 लाख हमारे रिजर्व के सैनिक है। सतीश जी ने सही कहा, आज हमारे सैन्य उपकरण कहीं विदेश से मंगाने की आवश्यकता नहीं। हमारा हेलीकॉप्टर बनता है, हमारा लड़ाकू विमान बनता है, हमारी तोप बनती है, दुश्मन के सीने में दागने के लिए बनती है। जब मैं देखता हूं कि पिछली बार 5 लाख करोड़ से ज्यादा सिर्फ सेना का बजट रखा गया, और मुझे तकलीफ तब होती है जब सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगने के लिए एक दल के लोग आगे आते हैं। गलवान की घटना पर प्रमाण मांगते हैं, प्रमाण दो। सेना ने यह नहीं किया, दूसरे देशों में जाकर हमारे देश के लिए कई प्रकार की टिप्पणी करते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये जरूर कहूंगा कि जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, आने वाले 3 महीने के बाद इस राजस्थान में आचार संहिता लगेगी। नए चुनाव के लिए नए वातावरण में हम सब लोग चुनावी दंगल में गुजरेंगे, पर उन लोगों से जरूर कहना चाहूंगा जो सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान की घटना पर प्रमाण मांगते हैं, भगवान के लिए किसान के कर्जे की बात, इसका प्रमाण दे दो, कितना कर दिया। ये कल परसों ये लंबी में जिन पशुओं का पशुधन जो खोया, 5,13,000 पशुधन में 41,000 में का मुआवजा देने वाला, वो प्रमाण दे दो। मैं भ्रष्टाचार में जो आपने इस राजस्थान को भट्टी में जलाया, उसका प्रमाण दे दो। भाई ये किस्सा कुर्सी का अब चलेगा नहीं भाई, अब किस्सा जनता का चलेगा, बहादुर सैनिकों का चलेगा, सेना का सम्मान करने वालों का चलेगा। इसलिए मैं विक्रम जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और आज कहकर जा रहा हूं, सतीश जी की उपस्थिति में कहकर जा रहा हूं
समय का चक्र घूमेगा, हम फिर आएंगे और उस दिन आएंगे जिस दिन विद्यालय के नाम के आगे शहीद अजय कुमावत का नाम लिखा होगा। उस दिन फिर आएंगे, हम फिर आएंगे और उस दिन आएंगे जिस दिन शहीद की वीरांगनाओं को जो आज अपमान मिला है, हम अपमान के साथ उनको कहेंगे कि आपका अधिकार हम लौटाने आए हैं। हम वो लोग हैं, उस दल के लोग हैं जो देश के लिए जीना जानते हैं, देश के लिए मरना जानते हैं। इसलिए आज के इस मौके पर मैं इस हिंदुस्तान में जिनको आज हम कह सकते हैं राजस्थान के लोक देवता, इस शेखावाटी की धरा पर अजय कुमावत जी को उनकी मूर्ति का अनावरण पर कहना चाहूंगा। प्रेम सिंह जी ने कहा आज का देवतुल्य ये स्मारक है, इस देवतुल्य स्मारक में हम सबकी आस्था बनी रहे। इसी उम्मीद और आशा के साथ वीर और वीरांगना के परिवार जो बैठा है, हमारी छोटी बहन छोटी बच्ची को चेहरा पर जब देखता हूं, बेटा तुम्हारे पिताजी ने जो किया ये देश ऋणी रहेगा, ये देश आप जैसे वीरों को सलाम करेगा। आप सब लोग, विक्रम जी आपने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ साहब, आपने बहुत सुंदर वृतांत हम सब के और यहाँ पर अपार जनसमूह जितना पधारा। मैं श्रीमान सुरेंद्र जी सैनी साहब से निवेदन करूं, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका नवलगढ़, कि आप आए और आभार प्रकट कर दें। केवल 2 मिनट का समय आपसे लेंगे और राष्ट्रगान के साथ ही इस कार्यक्रम को अपना आहूत करेंगे। सभी अपने यथास्थान पर विराजे। इस अमर शहीद के पावन कार्यक्रम में राष्ट्रगान के पश्चात आप सभा स्थल का त्याग करें। जी श्रीमान सुरेंद्र जी सैनी। बोलो भारत माता की। शहीद अजय कुमार अमर रहे, अमर रहे। अरे हम सब युवा हैं और हमारे यहाँ जो अतिथि आए हुए हैं, इनको लगना चाहिए कि ये झुंझुनू की धरती है, वीरों की धरती है, तो पूरा ये पंडाल गुंजायमान होना चाहिए। बोलो शहीद अजय कुमार अमर रहे, अमर रहे। शहीद अजय कुमार अमर रहे, अमर रहे। सबसे पहले मैं शहीदों की इस धरती को नमन करता हूं। शहीद अजय कुमार के माता पिता और शहीद वीरांगना को प्रणाम करता हूं और मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब, प्रेम सिंह जी बाजौड़ साहब, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन जी माउंडिया साहब और यहाँ पधारे हुए सभी आप अतिथि, आप लोगों ने यहाँ पधारे, आपका सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इतनी बड़ी संख्या में जो युवाओं का जन सैलाब यहाँ उमड़ा है, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह जी को। विक्रम सिंह जी की ये कई दिनों से इच्छा थी कि मैं अजय कुमार की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम इतने शान से करूं कि आने वाले कई दिनों तक इस कार्यक्रम को लोग याद करें। ये विक्रम सिंह जी की दिन रात की ये मेहनत का परिणाम है कि नवलगढ़ का प्रत्येक युवा हर गांव और ढाणी से आप सब लोगों को सुनने के लिए यहाँ पधारा है। और विक्रम सिंह जी की रात दिन की मेहनत का ये परिणाम है कि आज हमारे भाई अजय कुमार की मूर्ति का ये जो शानदार कार्यक्रम है, इसको आपने जानदार बनाने का जो कार्यक्रम किया है, उसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सब लोग यहाँ पधारे, अतिथिगण यहाँ पधारे, हम सबको देशभक्ति का जज्बा जो आपने बताया, जो देशभक्ति की बातें बताई, आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौड़ साहब ने बड़ी ही सुंदर बातें हम लोगों को बताई, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सुरेंद्र जी सैनी साहब। और लीजिए राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े। उससे पूर्व श्रीमान विक्रम जी जाखल साहब मोदी @20 एक शानदार पुस्तिका भेंट कर रहे हैं सम्मानित पावन मंच को और आदरणीय मुख्य मेहमानों को, जो कि जिस दौर में हम G20 की अध्यक्षता भारतवर्ष कर रहा है, जहां विश्व की सांख्यिकी आयोग की सदस्यता संपूर्ण 2/3 बहुमत से भारतवर्ष प्राप्त करता है और विश्व के वृहत्तम नेतृत्व की ओर अग्रसर बनता हुआ अपना भारतवर्ष आजादी के अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर अग्रसर होता हुआ, ऐसे यशस्वी नेतृत्व की पुस्तिका आप सबको सुपुर्द करते हुए विक्रम जी जाखल, मुख्य मेहमान श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ और लीजिए अब मैं
निवेदन करूं सभी साथी अपने यथास्थान के ऊपर सावधान की स्थिति में होंगे और हम सबके मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक इस राष्ट्रीय गान जनगण मन के लिए मैं निवेदन करता हूं साउंड संचालक महोदय साहब को, सभी सावधान की स्थिति में। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीद अजय कुमावत, अमर शहीद अजय कुमावत। और यही हम सब के आन बान शान तिरंगे के स्वाभिमान के लिए कि चंड प्रचंड अखंड समाहित केसरिया सीवान तिरंगा, बोध सुबोध प्रबोध प्रभा सम श्वेत धरा विज्ञान तिरंगा, धान विधान समान किसान महान हरा धनवान तिरंगा, चक्कर सुवक्कर कुचक्कर हटा कहे भारत का अभिमान तिरंगा। जय हिंद, जय जगत, जय जननी। सुबेदार अनिल कुमार आया पलटन से आया बन को अटक मिले। सूबेदार अनिल कुमार जी जो पलटन से आए हैं, उनके बटालियन से आए हैं, सूबेदार अनिल कुमार जी वो यही रहे, एक बार मिले। आपके सहयोगी साथी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सूबेदार अनिल कुमार जी वो यही रहे। आप सभी लोग पधारे, शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी का, तमाम युवा शक्ति का, नारी शक्ति का, प्रबुद्ध जनों का, वरिष्ठ जनों का, सबका बहुत बहुत स्वागत सत्कार और अभिनंदन। और सभी साथी बड़े हर्ष के साथ अपने तमाम महनीय अतिथियों को विदा करते हुए